हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग आहार नाल के अगले भाग ग्रसिका के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। पिछले वीडियो में मैंने आपको आहार नाल की औतिकी के बारे में बताया था। औतिकी को हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। औतिकी से पहले हम लोगों ने ग्रसनी की बात की थी और ग्रसनी के बारे में पूर्ण विवरण पढ़ लिया था। हम जानते हैं कि आहार नाल का अगला भाग ग्रसनी के बाद में कौन होता है? ग्रसिका वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ग्रसिका वाला भाग होता है। तो ग्रसिका वाले भाग को हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। तो ये बात आप देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग आमाशय का भाग 1 भी डिस्कस करेंगे। मैंने आमाशय को 2 भाग में विभक्त कर दिया है। पहला भाग है आमाशय भाग 1, जिसके बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा, और दूसरा भाग होगा मेरे पास में आमाशय भाग 2, जो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ग्रसिका यानी ईसोफेगस होती क्या है। ग्रसिका एक पेशीय लंबी नलिकाकार संरचना है। समझ रहे हैं क्या है? पेशीय लंबी नलिकाकार संरचना होती है बच्चे, ठीक है, जिसके 2 क्या होते हैं आपके पास में? छोर होते हैं, एक अग्र शिरा और एक पश्च शिरा, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं ग्रसिका के बारे में यहां पे क्या दर्ज करना चाहूंगा, यहां पे लिखूंगा, यह एक लंबी पेशीय नलिका समान नलिका रूपी संरचना होती है। समझ गए क्या? बोलो हां सर, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपको। यहां पे सबसे पहले लंबी पेशीय नलिका रूपी संरचना कौन है आपके पास में? ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस के 2 छोर होते हैं। एक छोर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? अग्र छोर, और एक होता है पश्च छोर। ईसोफेगस आगे जाकर के आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। कहां पे खुलती है? कार्डियक भाग में खुलेगी, ठीक है। वो हम लोग अभी बात करेंगे कार्डियक भाग कौन सा है, लेकिन आप उससे पहले ये बात देखिए, इसके क्या होता है आपके पास में? 2 छोर होते हैं, ठीक है ना। तो 2 हिस्से हैं या 2 सिरे हैं, जो अपन कह सकते हैं। एक आ जाएगा आपके पास में अग्र सिरा, किसका आ जाएगा? ग्रसिका का क्या आ जाएगा? एक अग्र सिरा, और एक क्या आ जाएगा आपके पास में? पश्च सिरा। क्या आ जाएगा? पश्च सिरा। अग्र सिरे को आप लोग यहां पे देखिए, ये अग्र सिरा होता है, इसको बोलते हैं अपन निगल द्वार। क्या बोलते हैं? निगल द्वार। ईसोफेगस का अग्र सिरा क्या कहलाता है? ऊपरी वाला निगल द्वार। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं बेटा आपके पास में? निगल द्वार। अंग्रेजी भाषा में इसको बेटा गलेट कहते हैं, GULLET, गलेट। समझ गए क्या? बोलो हां सर, समझ गए। अब पश्च भाग जो होता है ईसोफेगस का, वो कुछ यहां पे आ रहा है, इस जगह पे। तो यहां पे एक अवरोधिनी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? अवरोधिनी। 10वीं कक्षा में भी आपने अवरोधिनी का नाम सुना होगा ना बच्चे। अवरोधिनी प्रेजेंट होती है। इस अवरोधिनी का क्या नाम है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिएगा जरा, यहां से यहां पे लिख रहा हूं। इस अवरोधिनी का नाम होता है आपके पास में, ऊपर क्या है आपके पास में? ग्रसिका। नीचे क्या? आमाशय। आमाशय का अन्य नाम क्या होता है? जठर। क्या होता है? जठर। तो इस अवरोधिनी का नाम होता है जठर ग्रसिका अवरोधिनी। क्या होता है? जठर ग्रसिका अवरोधिनी। ये नाम क्या होगा आपके पास में? किसका होगा? इस अवरोधिनी का नाम होगा। अब अवरोधिनी का क्या कार्य होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अवरोधिनी ग्रसिका से जो भोज्य पदार्थ आ रहा है उसको आमाशय में जाने से को नियंत्रण करने का काम करती है, कि कब किस समय पे आमाशय में भोजन प्रवेश करेगा और कब करना चाहिए, उस सब का नियंत्रण किसके पास में होता है? आपके पास में अवरोधिनी के पास में होता है। ये एक प्रकार की पेशीय संरचना ही होती है, आप ऐसा कह सकते हैं इस चीज को। समझ गए ना? तो अवरोधिनी का कार्य याद रखिएगा, भोज्य पदार्थ के का आमाशय में प्रवेश को क्या करती है? ये नियंत्रित करने का कार्य करती है। वो क्या होती है आपके पास में? अवरोधिनी। देखिए, अवरोधिनी आगे भी आएगी, कई और पार्ट्स में भी, भाग में भी आपको अवरोधिनी देखने को मिलेगी, बट सब जगह पे अवरोधिनी का यही कार्य रहेगा कि जो अगला भाग है, जैसे मान लीजिए ग्रसिका है और ग्रसिका के बाद में आमाशय वाला भाग है,
तो ग्रसिका से आमाशय में आ रहा है, तो ग्रसिका से खाना आमाशय में आ रहा है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? ये वाली अवरोधिनी। अब मान लीजिए कि यहां पे आपके पास में क्या है, आमाशय का अंतिम भाग है जो पाइलोरिक होता है और छोटी आंत का प्रथम भाग है। मान लो उसके बीच में यदि अवरोधिनी आ रही है तो भोज्य पदार्थ का नियंत्रण कैसे होगा? आमाशय से छोटी आंत में भोज्य पदार्थ का नियंत्रण है वो यहां पे पाई जाने वाली अवरोधिनी करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी बच्चे, ठीक है। तो इसका अग्रशिरा क्या हो जाएगा आपके पास में? मैं यहां पे लिख देता हूं, अग्रशिरा इसका क्या है? निगल द्वार। क्या आ जाएगा? निगल द्वार। और इसका पश्च शिरा पे क्या होना है आपके पास में? जठर ग्रसिका अवरोधिनी। जठर ग्रसिका अवरोधिनी, इसका आपके पास में क्या आ जाएगा? पश्च पार्ट आ जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को? इसका एक अन्य नाम भी होता है इस अवरोधिनी का, जो होता है आपके पास में कार्डियक अवरोधिनी। क्या होता है आपके पास में? कार्डियक अवरोधिनी। समझ गए क्या? बोलो हाँ सर समझ गए। तो अब इसका फंक्शन यानी कार्य मैं लिख देता हूं यहां पे, किसका? अवरोधिनी का। तो यहां पे देखिएगा अवरोधिनी, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, देखिएगा अवरोधिनी भोज्य पदार्थ को आमाशय में जाने से नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहीं पे भी अवरोधनीय है, जहां अवरोधनीय है उसके अगले भाग में क्या करेगी? भोज्य पदार्थ जाने से क्या करेगी? हमेशा नियंत्रित करेगी। यहां पे तो ग्रसिका से आमाशय में जाने से नियंत्रित करेगी। अगर आमाशय से छोटी आंत के बीच में आ गई तो वहां पे उसका नियंत्रण भी होगा, जो कि आएगी भी आगे, आपको देखना होगा वहां पे। अब ग्रसिका की लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है आपके पास में ग्रसिका की लंबाई? तो यहां लिख देता हूं, ग्रसिका की लंबाई अपने पास में कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। आ गई बात समझ में? अब एक बिंदु और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ग्रसिका कहां स्थित है? ग्रसिका स्थित है आपके पास में, ग्रसिका के ऊपर की तरफ कौन सा भाग आता है बच्चे? ग्रसिका के ऊपर की तरफ आता है ग्रसनी, और ग्रसिका के नीचे की तरफ कौन सा भाग आता है आपके पास में? वो भाग होता है कौन सा? आमाशय भाग। तो आमाशय और ग्रसनी के बीच में कौन स्थित होता है? ग्रसिका। तो यहां पे एक बिंदु और लिख सकते हैं, आमाशय तथा ग्रसनी के मध्य ग्रसिका स्थित। ये भी बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी, है ना? ये बात भी आप यहां पे ध्यान रखिएगा। समझे मेरी बात को? तो ये बात आपने देख ली। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ग्रसिका आमाशय के कौन से भाग में खुलती है? कार्डियक भाग में। कौन सा होता है कार्डियक भाग? जरा देखिए आप लोग इधर की तरफ, यहां पे देखना आप लोग। अच्छा ये तो ये हट गया यार, जादू हो गया, ठीक है। स्थित होती है, मैं यहां पे जाना चाह रहा हूं, ये चीज आ गई आपके पास में। हाइलाइटर्स को यूज करते हुए मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूं, ये जो भाग होता है आमाशय का, ये प्रथम भाग होता है आमाशय का, जिसको अपन क्या कहते हैं? फंडस भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस भाग कहते हैं। जो ये वाला भाग है आमाशय का, ये वाला भाग है, ये भाग होता है कार्डियक भाग, जहां पे कौन खुल रहा है? जहां पे ग्रसिका खुल रही है। समझ गए बेटा? ये वाला भाग जो होता है, मध्य वाला बड़ा भाग, ये होता है आमाशय का काय यानी बॉडी वाला भाग। क्या होता है? बॉडी वाला भाग। और अंतिम चरण पे आमाशय का ये वाला भाग आता है, और इस भाग को अपन क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग। कौन सा? पाइलोरिक भाग कहते हैं। समझ गए? तो अब अगर देखा जाए तो ग्रसिका जो है वो आमाशय के कौन से भाग में खुल जाएगी? कार्डियक भाग में खुल जाएगी। कौन सा भाग आ जाएगा? कार्डियक भाग में ये खुल जाएगी। तो यहां पे मैं एक नाम लिख देता हूं, जो है अपने पास में क्या रे? देखना जरा यहां पे अच्छे से देखना, गौर फरमाइएगा और देखिएगा बहुत अच्छे से। यहां पे बिंदु क्या आ जाएगा? ग्रसिका आमाशय के कौन से भाग में खुलती है? कार्डियक भाग में खुलती है। समझ गए क्या? बोलो हाँ समझ गए सर।
तो ये बात आपको यहाँ पे ख्याल रखनी होगी बच्चे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ग्रसिका आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, समझ गए यहाँ पे। अब सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे देखना जरा, यहां लिखा है मैंने लंबी पेशीय संरचना है, ये कैसी है, पेशीय। अब पेशीय जहां पे भी आ जाता है वहां पे मेरा गियर हिल जाता है थोड़ा सा, कि पेशीय संरचना कौन सी पेशी, तो पेशी कौन सी पेशी इसमें मिलेगी। पेशियां 3 प्रकार की होती है, पिछले वीडियो में बताया था, उससे पिछले वाले में भी बताया था, और उसके पहले वाले में भी बताया था, जिह्वा में भी बताया, ग्रसनी में भी बताया, ग्रसिका में भी बता रहा हूं, और औतिकी में भी बताया। अब तक याद होना चाहिए बेटा, 3 प्रकार की पेशियां होती है, कंकालीय पेशी, दूसरी होती है आपके पास में चिकनी पेशी, तीसरी होती है आपके पास में कौन सी, हृदय पेशी। तो जो कंकालीय पेशी होती है वो इसमें मिलती है या चिकनी पेशी मिलती है, वो हमको देखना है यहाँ पे। तो बता देता हूं, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। ऊपरी 1/3 भाग में, ग्रसिका के ऊपरी 1/3 भाग में कौन सी पेशी मिलती है आपके पास में, कंकालीय पेशी मिलती है। कौन सी मिलेगी आपके पास में, यहां पे कंकालीय पेशी मिलेगी। मध्य के 1/3 भाग में कंकालीय के साथ में चिकनी पेशी भी मिलेगी। कौन सी, चिकनी पेशी भी मिलेगी। निचले 1/3 भाग में केवल चिकनी पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी रहे, चिकनी पेशी पाई जाती है। क्या समझे, समझ में ये आया हमारे को कि ऊपर वाले 1/3 भाग में कंकालीय, बीच वाले 1/3 में कंकालीय प्लस चिकनी, और निचले 1/3 भाग में कौन सी, खाली चिकनी पेशी पाई जाती है। तो अब आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी। देखिए, जो आपके पास में ग्रसिका है, ग्रसिका की भित्ति में जो पेशियां हैं वो क्या करती है, एक प्रकार का गति करती है। और आपको एक और बात बता देता हूं, यहां पे आप लोग गौर फरमाइएगा, यहां पे जो भोज्य पदार्थ होता है, ये जो भोज्य पदार्थ है ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो पेशियों में एक तरह का गति होती है, और उस गति को बोलते हैं अपन कौन सी, क्रमानुकुंचन की गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और जो क्रमानुकुंचन की गति है, उसी वजह से क्या होता है कि ये भोज्य पदार्थ क्या होता है, आगे की तरफ आमाशय में प्रवेश करता है। और ये जो गति है, जो क्रमानुकुंचन की गति है, वो एक प्रकार की आपके पास में अनैच्छिक गति होती है, या अनैच्छिक गति या अनैच्छिक मूवमेंट होता है वो। और आप जानते हैं कि चिकनी पेशियां क्या करवाती है, अनैच्छिक मूवमेंट करवाती है। तो सवाल यहां पे ये आता है कि ग्रसिका के कौन से भाग से अनैच्छिक गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है या होता है मेनली, तो आपका आंसर होगा निचले 1/3 भाग से क्या होता है, क्रमानुकुंचन की गति प्रारंभ होती है। ये बात आपको यहां ख्याल रखनी है। और अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूं बच्चे, तो किस प्रकार लिख सकता हूं, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा इधर की तरफ ध्यान लगाइएगा। बिंदु कुछ इस प्रकार है कि पेरिस्टाल्टिक, जिसको अपन क्रमानुकुंचन कहते हैं, मूवमेंट मतलब गति, ग्रसिका के निचले 1/3 भाग से पूर्ण रूप से प्रारंभ होती है। समझ गए बेटा। और इसी गति के कारण क्या होता है, भोज्य पदार्थ आगे की तरफ प्रवेश करता है। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब एक और बात, इसोफेगस एक लंबी नलिका है जो यहां से निकल रही है, और ये वक्ष भाग है। कौन सा भाग है, वक्ष भाग, थोरैक्स भाग। और इस वक्ष भाग को क्रॉस करती हुई कहां पहुंच जाएगी, आपके पास में आमाशय में पहुंचती है। ये जो वक्ष भाग है, छाती वाला भाग है, इसको क्रॉस करती हुई क्या होती है, ये आगे कहां पहुंचती है, आमाशय में। और आमाशय कहां स्थित होता है, उदर गुहा में स्थित होता है। तो यहां पे एक बिंदु और लिखा जा सकता है, ग्रसिका वक्ष भाग से
वक्ष भाग से होती हुई उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश कर आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। ये बात आपको यहाँ पे ख्याल रखनी होगी, ठीक है ना, जो ऑलरेडी मैं 2-3 बार बता चुका हूं आप लोगों को। कार्डियक भाग में क्या हो जाएगी, ये खुल जाएगी, आप लोगों को ये पता रहे इस बात का, ठीक है। अब मैं आपको ग्रसिका की एक बार औतिकी को वापस रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि आपको औतिकी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। पीछे वाले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है पीछे वाला वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। आहार नाल में भित्ति की 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर जो इसमें भी रहेगा ग्रसिका में, वो क्या होगा, सेरोसा सेम होगा, एरियोलार संयोजी ऊतक से निर्मित होगा। दूसरा स्तर आपके पास में कौन आ गया, पेशीय स्तर। पेशीय स्तर में दोनों पेशियां रहेगी, बाह्य अनुदैर्ध्य और आंतरिक वर्तुल पेशी, अंडरस्टैंड। तीसरा जो आपके पास में रहेगा वो होगा सब म्यूकोसा यानी अर्धश्लेष्मिका। अर्धश्लेष्मिका जो एरियोलार संयोजी ऊतक से बनेगा और उसमें रुधिर वाहिनी, लस्सिका वाहिनी तथा तंत्रिकाएं रहती है। 4 नंबर पे आएगा म्यूकोसा यानी श्लेष्मिका। श्लेष्मिका का बाह्य स्तर जो है आपके पास में वो कौन सा है, आपके पास में पेशीय स्तर, जिसमें अनुदैर्ध्य व वर्तुल पेशी रहेगी। दूसरा लेमिना प्रोप्रिया जिसमें एरियोलार संयोजी ऊतक रहेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, श्लेष्मिका का उपकला स्तर जो होता है वो यहां पे बहुस्तरीय होता है। ये मैंने कल भी बताया था, मतलब पीछे वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। तो यहां पे मैं एक लास्ट पॉइंट लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट और जो हटके पॉइंट होता है वो हम लोग औतिकी में लिखते जाएंगे, बाकी सब बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो यहां पे क्या बिंदु आ जाएगा अपने पास में, श्लेष्मिका स्तर का उपकला उपस्तर बहुस्तरीय होता है, मल्टीलेयर्ड, बहुस्तरीय उपकला द्वारा आश्रित होता है या उपकला द्वारा आश्रित होता है, यही लिख देता हूं मैं यहां पे बेटा, उपकला द्वारा आश्रित होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी बच्चे, रह जाएगी ना बात दिमाग में। तो यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, ग्रसिका के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग इसी वीडियो में किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आमाशय के प्रथम भाग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग इधर देखिएगा, आमाशय का प्रथम भाग मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं और ग्रसिका को पूर्ण रूप से हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। आप लोग देख लीजिए वापस से एक बार, ठीक है, और वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट मिस हो गया है या ध्यान इधर उधर था तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी बेटा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आमाशय भाग 1। तो आमाशय क्या होता है, आमाशय भी एक तरह का पेशीय अंग है, थैलीनुमा अंग है, जे आकार का अंग है, उदर गुहा में स्थित होता है, लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। इतनी सारी बातें बता दी मैंने आपको आमाशय के बारे में, है ना। तो आप लोग देखिए इधर आमाशय के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला बिंदु क्या लिखूंगा मैं इसमें आमाशय के बारे में, यह एक कैसा रे बोलो, पेशीय। दूसरा कौन सा लिख दूं मैं यहां पे, थैलीनुमा, क्या लिख दूं, थैलीनुमा, जे आकार का अंग है जो उदर गुहा में, कहां पे, उदर गुहा में कहां होगा, लेफ्ट साइड में स्थित होता है। क्या होता है, स्थित होता है। जैसा अभी पहले ही बताया था आप लोगों को बच्चे कि आमाशय एक प्रकार का जे आकार का अंग है जो उदर गुहा में स्थित होता है और थोड़ा सा तिर्यक होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, तिरछा होता है ये, क्योंकि जब आप जे बनाते हैं तो जे भी थोड़ा सा तिरछा होता है। बड़ा जे बनाकर देखिएगा तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि तिरछा है, समझ रहे हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। आमाशय के जो कार्डियक भाग में ही क्या होता है, आपके पास में ग्रसिका आकर के खुलती है। समझ रहे हो क्या होती है, आमाशय के कार्डियक भाग में ही ग्रसिका खुलेगी। आमाशय का मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थ को
अस्थायी रूप से अपने अंदर संरक्षित रखना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका कार्य क्या हो जाएगा आपके पास में, कार्य के रूप में मैं यहां पे लिखता हूं भोज्य पदार्थ को, क्या लिख दूं बेटा, भोज्य पदार्थ को अस्थायी, भोज्य पदार्थ को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप यहां पे याद रखिएगा बेटा। कौन सा भोज्य पदार्थ कितनी देर के लिए संग्रहित होता है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, आगे की तरफ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब आपको बता देता हूं कि एक आमाशय के 4 भाग होते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं, और यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपके पास में। 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है फंडस, दूसरा भाग होता है कार्डियक, तीसरा भाग होता है आपके पास में काय, काय मतलब बॉडी, और चौथा भाग होता है आपके पास में कौन सा, पाइलोरिक। समझ गए ना बात यहां पे। तो फंडस, कार्डियक, और कौन सा आ गया तीसरा, काय, काय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉडी, और लास्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, पाइलोरिक भाग आ जाएगा। तो ये 4 भाग होते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से क्या करते हैं कि इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसको, आमाशय को। बहुत अच्छे से देखिएगा आमाशय को चित्र के माध्यम से। और ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट स्लाइड के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पूरा डिस्कस करते हैं, जो बात अभी तक हम जानते हैं पहले वो बात लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग नई बातें भी इसमें दर्ज करते हैं। तो पहला नंबर पे आपको पता है ये क्या है, अभी बताया था, ग्रसिका, भोजन नली, और इसके सबसे ऊपरी सिरे को क्या बोलेंगे, निगल द्वार। निगल द्वार मतलब गलेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गलेट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, निगल द्वार। तो इसको मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, क्या बेटा रे, निगल द्वार। निगल द्वार को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं बेटा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, इसी वीडियो में बताया आप लोगों को। फिर जो ये लंबी पेशीय नलिका है 25 सेंटीमीटर तक होती है, ये क्या आपके पास में, भोजन नली यानी ग्रसिका। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं इसके बारे में, ग्रसिका। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं इसको, ईसोफेगस। समझ गए। अब आपको यहां पे एक डैश डैश की हुई यहां पे संरचना नजर आ रही है, ये डॉम शेप की संरचना जो आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसको, डायफ्राम बोलते हैं, है ना। और डायफ्राम क्या होता है बेटा, आपके पास में एक उदर गुहा की सबसे बड़ी पेशी होती है। ये समझ लीजिए ये बाउंड्री है, यहां से उदर गुहा स्टार्ट हो जाती है। कैसे भैया, समझ में आया। ये जो आपके पास में आएगा, यहां पे होता है ना, पसलियों के नीचे की तरफ रहता है, वो आपके पास में क्या रहता है, डायफ्राम रहता है, जो डॉम शेप का रहता है। फिर से देखिए यहां पे, फिर से मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको। ये जो डॉम शेप का आपके पास में नजर आ रहा है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में इसे तनुपट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तनुपट। बट जितना हो सकता है इसको डायफ्राम ही वर्ड यूज लेते हैं, परीक्षा के अंदर भी डायफ्राम ही लिखा हुआ आता है डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसका नाम लिख देते हैं, यहां पे क्या, डायफ्राम। ठीक है, क्या जाएगा, डायफ्राम लिख दिया मैंने यहां पे। समझ गए इस बात को बेटा, ये बात आपको पता रखनी है। फिर मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या यहां पे आपके पास में एक अवरोधनी आ रही है, जिसको क्या बोलते हैं, जठर, ग्रसिका अवरोधनी या कार्डियक अवरोधनी। और यही अवरोधनी भोज्य पदार्थ को नियंत्रित करेगी कि कौन सा भोज्य पदार्थ जो है वो आपके पास में आमाशय में प्रवेश करेगा। ये होमगार्ड है, डंडा लेके बैठा है यहां पे, समझ रहे हो। यही अवरोधनी पता करेगी कि कौन सा भोज्य पदार्थ आगे जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसका नामकरण मैं लिख देता हूं यहां पे आपके पास में, क्या आ जाएगा, कार्डियक अवरोधनी। क्या आ जाएगा, कार्डियक अवरोधनी। दूसरा नाम क्या होता है इसका, जठर ग्रसिका अवरोधनी होता है ना बेटा। तो ये बात है। अब आता है आमाशय के चारों भाग। देखिए, एक आमाशय की 2 छोर है, 2 ओपनिंग है, ऐसा समझ लो, है ना। कोई भी चीज है उसके 2 ओपनिंग है, 2 छोर है। एक छोर जो होगा आपके पास में वो ये वाला छोर है बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक छोर बोलते हैं। इस छोर या इस हिस्से में ग्रसिका आकर के क्या होती है, खुलती है। क्या होती है, ग्रसिका आकर खुलती है। और एक छोर होता है ये वाला, जो क्या होता है, पाइलोरिक छोर होता है। और पाइलोरिक छोर आगे जाके कहां खुलता है, छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी या ड्यूडेनम में खुलेगा।
कहाँ खुलेगा? ग्रहणी या ड्यूडेनम में। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आमाशय के चारों भाग के नाम लिख देते हैं। सबसे ऊपरी भाग आपके पास में क्या आ जाएगा? फंडस भाग आ जाएगा। ये वाला भाग कौन सा आ जाएगा? कार्डियक भाग आ जाएगा। ये मुख्य रूप से यहाँ पे क्या आ जाएगा? काय, और अंतिम तौर पे क्या आ जाएगा आपके पास में? पाइलोरिक भाग आ जाएगा। समझ गए? यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार हाईलाइटेड दे करके समझा सकता हूं कि यहाँ वाला भाग जो है आपके पास में कौन सा है? फंडस भाग है। ये वाला भाग आपके पास में कार्डियक भाग है। उसके बाद में ये वाला संपूर्ण रूप से भाग जो आ रहा है वो आपके पास में काय भाग है, और अंतिम चरण में जो यहाँ पे आ रहा है वो आपके पास में पाइलोरिक भाग है। समझ गए? यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसकी दो ओपनिंग के बारे में लिखते हैं। जो दो ओपनिंग होती है उसके बारे में, आमाशय के बारे में ही दो ओपनिंग, ये वाला तो हमने कवर कर दिया। एक पृष्ठ और ले लेते हैं और इस पृष्ठ पे हम लोग लिखते हैं किसके बारे में? दो ओपनिंग के बारे में। तो यहाँ पे अंग्रेजी लिख देता हूं, इतना समझ जाएंगे आप। दो ओपनिंग यानी दो सिरे होते हैं इसके। पहला होगा आपके पास में 1 नंबर पे होगा कार्डियक छोर। क्या आ जाएगा बेटा? कार्डियक छोर आ जाएगा। कार्डियक छोर, कार्डियक छोर में क्या लिखेंगे? यहां क्या हो जाएगा? इस छोर में ग्रसिका खुलती है। ठीक है, क्या होती है? ग्रसिका खुलती है। ये बात आपको यहां पे ख्याल रखनी होगी। दूसरा पॉइंट अपने पास में जो आ रहा है वो कौन सा है आपके पास में? पाइलोरिक छोर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? पाइलोरिक छोर। पाइलोरिक छोर में क्या लिखेंगे? इस छोर के माध्यम से यहां से क्या होगा? आमाशय आगे कहां खुल रहा है? छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम में। इस छोर से आमाशय छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम में खुलता है। क्या होता है? ड्यूडेनम में खुलता है। समझ गए क्या यहाँ पे बात बेटा आप लोग? ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि ड्यूडेनम में खुल रहा है ये भाग। यहां तक आपको पहले पता होना चाहिए बच्चे, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूं। जो आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है यहाँ पे आपके पास में, ये वाला, ये एक अवरोधनी है बेटा। क्या है? अवरोधनी। जैसे यहाँ पे थी ना अवरोधनी, वैसे यहाँ पे भी क्या है? एक अवरोधनी है। दोनों अवरोधनियां हैं। और आपको पता है कि अवरोधनी का कार्य क्या रहेगा? भोज्य पदार्थ को वो आगे भेजने में क्या होगी? सहायक होगी। यानी भोज्य पदार्थ यहां से कहां जाएगा? इधर की ओर जाएगा। समझे मेरी बात को? तो किसके माध्यम से जाएगा? अवरोधनी के माध्यम से जाएगा। और इस अवरोधनी का नाम होता है पाइलोरिक। और सॉरी, यहां पे अपने पास में हाइलाइटर सेलेक्टेड रह गया। यहां पे क्या जाएगा? पाइलोरिक अवरोधनी। क्या जाएगा? पाइलोरिक अवरोधनी। पाइलोरिक अवरोधनी क्या करेगी? भोज्य पदार्थ को आगे भेजने से नियंत्रण करेगी। आगे भेजने के लिए नियंत्रण प्रदान करेगी कि कब जो भाग है वो आगे की ओर जाएगा ड्यूडेनम में या नहीं जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ पे आप लोग? तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो पाइलोरिक अवरोधनी के बारे में भी एक बिंदु अगर अपन लिखना चाहें तो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं बच्चे। पाइलोरिक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी। अवरोधनी का वैसे कार्य बेटा एकदम सामान्य रहता है सभी अवरोधनियों का, तो अलग से वैसे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे अवरोधनी का कार्य क्या रहेगा। अवरोधनी क्या करेगी? आपके पास में कहां पे ओपन हो रही है बेटा? वो ओपन हो रही है, क्या करवा रही है? भोज्य पदार्थ को ड्यूडेनम में जाने से नियंत्रित करती है कि कब जाएगा और कब नहीं जाएगा। नियंत्रित करती है। तो ये अवरोधनी का भी कार्य हो जाएगा बेटा आपके पास में। अब आपको एक संरचना और नजर आ रही होगी चित्र में। चित्र में जो संरचना नजर आ रही है आप लोगों को कि सर आपने इसके बारे में तो बताया नहीं, बनाया हुआ तो बहुत पड़ा है आपके पास में।
ये जो संरचना नजर आ रही है यहां से लेकर के यहां तक, ये एक कर्वेचर है, एक आपके पास में क्या है कि जैसे कहते हैं ना घुमाव है एक तरह का, ठीक है, और इधर भी एक तरह का कर्वेचर है आपके पास में, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे एरो तो लगा दिए हैं, लेकिन इनके बारे में आपने विवरण नहीं दिया है। तो अब हम इसके विवरण की बात करते हैं, समझ रहे मेरी बात को। उससे पहले मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूं। यहाँ पे ये भाग कौन सा है आपके पास में, डियोडेनम में, ठीक है। कौन सा है, ग्रहणी। ग्रहणी मतलब डियोडेनम, जो छोटी आंत का प्रथम भाग है। कौन सा भाग है, प्रथम भाग है। अब मैं इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उनके बारे में जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्या बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो आमाशय है वो एक झिल्ली द्वारा आश्रित रहता है, और उस झिल्ली को क्या कहते हैं अपन, पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। तो यहां पे लिख देंगे आमाशय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम द्वारा आश्रित रहता है। क्या रहता है, आश्रित रहता है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में क्या चीजें आती है, पेरिटोनियम में आपके पास में जो चीज होती है वो समझा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। पेरिटोनियम में दो मेन चीज होती है बेटा, दो मेन घटक होते हैं इसके। एक होता है वसीय उत्तक और एक होता है आपके पास में लसिका उत्तक, ठीक है। क्या होता है, वसीय उत्तक और लसिका उत्तक। तो ऐसा पेरिटोनियम, कैसा रे, ऐसा पेरिटोनियम जिसमें वसीय उत्तक तथा लसिका उत्तक दोनों विद्यमान रहते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओमेंटम। क्या कहते हैं, ओमेंटम। तो अपन आगे लिख देंगे ऐसा पेरिटोनियम। क्या लिख देंगे, ऐसा पेरिटोनियम जिसमें क्या रहेगा, वसीय उत्तक तथा लसिका उत्तक, वसीय उत्तक तथा लसिका उत्तक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ओमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओमेंटम कहलाता है। ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। अब आप उनके नाम को देखिए, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बात कुछ ऐसी है बेटा, अगर वसा, ये इधर की तरफ है ना, वसा का दूसरा ले लेते हैं अपन, यहां पे कलर यहां पे अपने पास में आ रहा है। वसा का अगर यहां पे अधिक मात्रा में डिपोजिशन हो रहा है, मतलब यहां पे जमा हो रहा है वसा, और क्या होता है, लसिका उत्तक का इधर की तरफ अधिक मात्रा में जमाव हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। क्या बोलते हैं, ग्रेटर मतलब ज्यादा घुमा हुआ है। और वसीय उत्तक और लसिका उत्तक का इधर कम मात्रा में जमाव होता है, इसलिए इसमें घुमाव जो है वो कम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लेसर कर्वेचर। तो यहां पे मैं अंग्रेजी नाम लिखूंगा, लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना होगा बेटा, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, लेसर कर्वेचर। लेसर मतलब कम, और जो कर्वेचर मतलब है वो घुमाव आ जाएगा। अब ये चित्र पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। समझ गए ना इस बात को, संपूर्ण बातें मैंने इसमें बता दी है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, यहां पे जो अंतिम चरण की ओर है हम लोग इस भाग में, वीडियो के इस भाग में। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आमाशय का मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थ को टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से संरक्षित रखना। तो अस्थायी रूप से जो मुख्य घटक है वो कितनी देर के लिए इसमें संरक्षित रह सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो भोज्य पदार्थ के मुख्य घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आमाशय में 1 से 2 घंटे तक संरक्षित रह सकता है या स्टोर रह सकता है, संग्रहित रह सकता है। प्रोटीन वाला भाग जो है वो 3 से 4 घंटे तक अस्थायी रूप से संरक्षित रहता है, और वसा वाला भाग जो है वो 4 से 5 घंटे तक अस्थायी रूप से संरक्षित रहता है। समझ गए। तो ये 3 भाग है आपके पास में जो यहाँ पे संरक्षित रहेंगे। मुख्य घटक है भोज्य पदार्थ के, जो मैंने बताया कि कब तक, कितनी देर तक टेम्परेरी रहेंगे, अस्थायी रूप से संरक्षित रह सकते हैं या संग्रहित रह सकते हैं आमाशय में, उसका विवरण मैंने दिया है यहाँ पे।
अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट कम समय के लिए क्यों और वसा ज्यादा समय के लिए क्यों। तो आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो आपके पास में कहां से स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है स्टार्ट मुख गुहा से। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट आमाशय में पहुंचता है उससे पहले ही पाचित हो जाता है। इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन 30% हुआ होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, अर्धपचित भोज्य पदार्थ होता है। इसलिए वो कम समय के लिए क्या होता है, आमाशय में संग्रहित रहता है। और प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय से प्रारंभ होता है, ठीक है। और वसा का पाचन जो है वो आमाशय से प्रारंभ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है, जो नगण्य है या ना के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है वो अधिक समय के लिए क्या होता है, संरक्षित रहता है या संग्रहित रहता है आमाशय में। समझ गए बच्चों। तो बेटा वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया ग्रसिका के बारे में और आमाशय के प्रथम भाग के बारे में। अगले भाग में मैं आमाशय के दूसरे भाग के बारे में बातचीत करूंगा, और दूसरा भाग मेरा पूरा का पूरा जो बेस होगा वो जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर बेस होगा, और कौन कौन सा स्त्रावण होता है, जठरीय रस का संगठन क्या होता है, जठरीय रस का पीएच कितना होता है, वो कितनी मात्रा में स्त्रावित होता है, वो सब बातें हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। बेटा एक उम्मीद मेरे को आपसे भी है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके बच्चे, है ना। धन्यवाद।